वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2022 के लिए, यानी कि आज की डेट में अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं तो किसकी बनेगी सरकार। और हाँ, आपको बता दें, ये जो धारा 370 हटने के बाद है ना, जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है अभी। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ ही नवम्बर और दिसंबर में होगी वोटिंग। इस साल 4 नई सीटें भी आ सकती है। जी दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल नवम्बर और दिसंबर में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने के लिए चुनाव आयोग में तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, 2019 के जम्मू कश्मीर के आर्टिकल यानी कि धारा 370 हटाने जाने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। यही नहीं, अगर जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होते हैं तो पहली बार प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल 5 साल का ही होगा। अब तक राज्य में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल के लिए होता था। साथ ही दोस्तों, चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र ने बताया कि परमिशन का काम पूरा हो चुका है। संशोधन मतदाता सूची के 31 अक्टूबर तक जारी किया जा सकते हैं। मतदान के केंद्र फाइल करने का काम भी अंतिम चरण में है। अगले महीने तक इसे पूरा भी किया जा सकेगा। साथ ही अब विधानसभा में जम्मू कश्मीर में लद्दाख को मिलाकर विधानसभा चुनाव कुल सीटें पहले 87 थी, इसमें से 4 सीटें लद्दाख की शामिल की गई थी। लेकिन लद्दाख में अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 83 यानी कि 83 सीटें रह गई थी। अब परमिशन के बाद 7 सीटें बढ़ा दी गई। इसके बाद कुल सीटों की संख्या 90 हो गई है, जिसमें से जम्मू कश्मीर में 43 और कश्मीर में 47 विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं, जिसमें से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए रिजर्व की गई है। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, अभी भी जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वाले क्षेत्र में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए, ताकि हिंदू बहुल में इलाके में 36 सीटें हैं। परमिशन के बाद यह गणित बदल जाएगा। नए परमिशन के बाद जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब तक 43 जम्मू और 47 कश्मीर में होगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीर पंडितों के लिए रिजर्व कराने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इन बदलावों के बाद जम्मू कश्मीर की 44% आबादी 48 सीटों की वोटिंग करेगी। कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52 सीटों पर मतदान करेंगे। अभी कश्मीर में 56% लोग 55.4% सीटों पर और जम्मू के 43.8% लोग 44% 5 सीटों पर ही मतदान करते थे। यानी कि आर्टिकल ये जो धारा 370 हटने के बाद पहले जम्मू और कश्मीर की लोकसभा सीटों की परमिशन के केंद्र करता था, तभी इनके बदलाव के साथ ही विधानसभा सीटों का परमिशन राज्य सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत 1957 के होता था। और धारा 370 हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों की सीटों का परमिशन अधिकार केंद्र के पास चला गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परमिशन 1995 में अब हुआ था, जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तब वहाँ विधानसभा की सीटें 70 से बढ़कर 87 हो गई थी, जिसमें से जम्मू की सीटें 32 से बढ़कर 37 और कश्मीर की सीटें 42 से बढ़कर 46 हो गई थी। 2002 में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने राज्य सरकार की परमिशन को 2026 तक के लिए टालने का प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 83 सीटों में से 8 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बांदीपुरी में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही शोपिया की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में 0 और PDP खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर पुंछ की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की हमने 8 सीटों की बात कर ली है। 13 सीटों में से तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और NC खाते में 0 और PDP खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं सांबा की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने जम्मू कश्मीर की 17 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और NC खाते में 0 और PDP खाते में
5 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कुलगाम। कुलगाम में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बारामूला की 7 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और बीजेपी खाते में 4 की बात हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बड़गाम की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली है हमने जम्मू कश्मीर की 33 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और एनसी खाते में 1 सीट और पीडीपी खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कठुआ की 5 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सीएससी की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अनंतनाग की 6 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 1 सीट और पीडीपी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की हमने 47 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 26 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें और एनसी खाते में 2 सीटें और पीडीपी खाते में 11 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू में कुल विधानसभा सीटें हैं 11, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और एनसी खाते में 1 सीट और पीडीपी खाते में 2 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं राजौरी की 4 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 66 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 39 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और एनसी खाते में 3 सीटें और पीडीपी खाते में 14 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रामबन। रामबन में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं गादरबली की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस और एनसी और पीडीपी खाते में साथ ही अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में भी 1 और पीडीपी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही जम्मू कश्मीर की हमने कुल 78 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 48 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और एनसी खाते में 4 सीटें और पीडीपी खाते में 15 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है उधमपुर। उधमपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की टोडा की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। तो वहीं पर हमने जम्मू कश्मीर की 83 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 52 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और एनसी खाते में 4 सीटें और पीडीपी खाते में 16 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। तो साथ ही जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है हमने। तो साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इसमें से? बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और अन्य, इनमें से कौन है आपकी फेवरेट पार्टी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है। साथ ही आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन दिया, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि पर। थैंक यू, गुड बाय, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।